सृष्टि में कलयुग की काली छाया दिन अब दिन गहरा रही थी। अधर्म, अन्याय, हिंसा और पाप ने चारों ओर अंधकार फैला रखा था। देवताओं की आंखें भी अब पृथ्वी की ओर बार बार उठने लगी थीं। वहीं शंभल ग्राम में एक दिव्य बालक का जन्म हो चुका था। यही वह बालक था जो आगे चलकर सृष्टि को कलयुग के अत्याचारों से मुक्त करने वाला था। यही था कल्कि। कल्कि के जन्म के कुछ ही दिनों बाद पूरा शंभल गांव चमत्कारों का गवाह बनने लगा। जहां जहां बालक कल्कि के चरण पड़ते, वहां धूल भी सोना बन जाती। गांव के लोग उसे सिर्फ एक साधारण बालक नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का अवतार मानने लगे थे। लेकिन इस बात से राक्षसी शक्तियां भयभीत थीं। राक्षसों के गुप्तचर गांव पर नजर रखे हुए थे। उन्हें मालूम था कि यही बालक भविष्य में उनका विनाश करेगा। एक अंधेरी रात पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक आकाश में विचित्र बिजली चमकी, आसमान में काले बादल गरजे और धरती कांप उठी। गांव के बाहर एक विकराल राक्षसी कालरात्रि प्रकट हुई। उसकी आंखों में अंगारे जल रहे थे, चेहरा डरावना था और हाथ में एक लोहे का त्रिशूल। कालरात्रि ने गांव पर धावा बोल दिया। उसकी जादुई शक्ति से कुछ ही क्षणों में गांव के खेत खलिहान जलने लगे। लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इसी अफरा तफरी में एक हृदय विदारक घटना हुई। गांव का सबसे नेक व्यक्ति धर्मदास, जो हमेशा सत्य और धर्म की राह पर चलता था, राक्षसी के त्रिशूल का शिकार हो गया। सबके सामने धर्मदास की लाश जमीन पर गिर पड़ी। पूरा गांव सदमे में था। कल्कि उस समय केवल कुछ महीने का शिशु था, परंतु जैसे ही धर्मदास की मृत्यु की खबर कल्कि के घर पहुंची, वहां एक विचित्र घटना घटी। बालक कल्कि की आंखें अचानक स्वर्णिम चमक उठी। उनके छोटे छोटे हाथ कांपने लगे, मानो सृष्टि को चुनौती दे रहे हों। कल्कि की माता सुमति देवी घबराकर बालक को गोद में उठाकर गांव के चौक की ओर भागी। गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो चुके थे। धर्मदास की निश्चल देह पड़ी थी। सभी की आंखों में आंसू थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। सुमति देवी ने बालक कल्कि को धर्मदास की ओर झुकाया। उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। कल्कि का छोटा सा हाथ मृत धर्मदास के माथे पर स्पर्श कर गया। संपूर्ण वातावरण थम गया। हवा स्थिर हो गई। पक्षियों की चहचहाहट बंद हो गई और अचानक धर्मदास की देह में हरकत हुई। उसकी उंगलियां कांपी, पलकों में कंपन हुआ और कुछ ही क्षणों में धर्मदास ने आंखें खोल दी। लोगों ने देखा कि उसके माथे पर जहां कल्कि ने स्पर्श किया था, वहां एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। धर्मदास जीवित हो चुका था। पूरा गांव हैरान था। कुछ लोग भयभीत थे तो कुछ आश्चर्य में डूबे थे, परंतु सभी को एहसास हो गया कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, साक्षात विष्णु का अवतार है। इसी बीच कालरात्रि गांव के बीचों बीच आ पहुंची। उसने गरजते हुए कहा, यह बालक चाहे जितना चमत्कार कर ले, मैं इसे समाप्त कर दूंगी। परंतु तभी बालक कल्कि की आंखों से तेजस्वी प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि आसमान में बिजली कड़क उठी। कालरात्रि चीख उठी, नहीं नहीं, यह संभव नहीं। क्षण भर में कालरात्रि का शरीर राख में बदल गया। उसके विनाश के साथ ही गांव पर छाया हुआ अंधकार भी छन। उधर राक्षसों के शिविर में भी यह खबर पहुंच चुकी थी। उनका भय और भी गहरा हो गया। काली शक्तियों ने भविष्य में आने वाले युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। उन्हें पता था कि यदि समय रहते इस बालक को नहीं रोका गया तो उनका समूल नाश निश्चित है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। कल्कि ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया था। आगे क्या होगा, कौन कौन सी नई शक्तियां उसका मार्ग रोकेंगी, क्या अधर्म इतनी आसानी से हार मान जाएगा, जानने के लिए देखिए अगले एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एन एंड आई विजन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।